हेलो एवरीवन, जीकेजीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम आज कवर कर रहे हैं लुसेंट ज्योग्राफी। लुसेंट का हम ज्योग्राफी कर रहे हैं। टॉपिक है लघु सौरमंडलीय पिंड। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने सौरमंडलीय पिंड कवर किए थे। आज लघु सौरमंडलीय पिंड कवर करेंगे, यानी कि छोटे छोटे पिंड। तो देखिए, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं। तो देखिए, ये जो है ये सूर्य है, यहाँ पे मरकरी यानी मंगल, यहाँ मरकरी यानी कि बुध, यहाँ वेनस यानी कि शुक्र, यहाँ पे अर्थ यानी कि पृथ्वी, यहाँ पे मार्स यानी कि मंगल, यहाँ पे जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो देखिए, ये कह रहा है कि मंगल एवं बृहस्पति ग्रह कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, छोटे छोटे, तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। छोटे छोटे यहाँ पे होते हैं, इसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आगे है खगोल शास्त्रियों के अनुसार, यहाँ देखिए, खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठों पर विशाल गर्त, लोनार झील महाराष्ट्र में है, बनाता है, विशाल गर्त बनाता है। जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पे आ गिरता है तो वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा बनाता है, जो गड्ढा बाद में लेक में क्या होता है? तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है, यहाँ देखिए, क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त, लोनार झील महाराष्ट्र विशाल गर्त बनता है। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अच्छा, पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है, तो वो है फोरवेस्टा। नेक्स्ट है धूमकेतु या कॉमेट। धूमकेतु सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है, जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है। आगे है, क्योंकि सूर्य की किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर ही दिखाई देता है। आगे है, यहाँ पे देखिए, हम पढ़ेंगे अब ब्लू मून के बारे में। ब्लू मून से पहले हम थोड़ा कवर कर लेते हैं ये सुपर मून। यहाँ देखिए, ये रहा सुपर मून, इसलिए इसको हम पहले वाले वीडियो में कवर किए थे, लेकिन ब्लू मून को समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। सुपर मून देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज़्यादा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, देखिए, सुपरमून शब्द वर्ष 1979 में ज्योतिष रिचर्ड नोल द्वारा किया गया था। तो सुपरमून शब्द का वर्ष 1979 में ज्योतिषी जो थे रिचर्ड गोल द्वारा किया गया था। आगे है, देखिए कि यहाँ पे सुपरमून के बाद है ब्लू मून। सुपरमून के बाद क्या है? ब्लू मून। तो ब्लू मून क्या है? देखिए, ब्लू मून देखते हैं। ब्लू मून एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। एक कैलेंडर माह में यदि 2 पूर्णिमा हो जाता है तो दूसरी पूर्णिमा का चांद क्या कहलाता है? ब्लू मून। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिनों से कम होना है। ऐसा 2-3 साल पर होता है। अगस्त 2012 ईस्वी में 2 पूर्णिमा 2 और 31 अगस्त देखे गए थे। इनमें से 31 अगस्त के पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। आगे है, जब किसी
वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 ब्लू मून ईयर था। वर्ष 2018 में पहला ब्लू मून 31 जनवरी और दूसरा ब्लू मून 31 मार्च को हुआ था। नेक्स्ट है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, चंद्रमा पर वह स्थान है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर एक स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। अमेरिका का जो अंतरिक्ष यान चंद्रमा पे उतरा था, कहाँ पे उतरा था? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में। चंद्रमा पर यह एक जगह है। नेक्स्ट देखते हैं बौने ग्रह के बारे में। बौने ग्रह जो है ये देखिए यम प्लूटो IAU ने इसका नया नाम 1,34,340 रखा है। क्लाड टॉम्बो ने 1930 में खोज की। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने इसका नया नाम 1,34,340 रखा। क्लाड टॉम्बो ने 1930 में इसकी खोज की। नेक्स्ट है अगस्त 2006 ईस्वी की IAU की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अगस्त 2006 ईस्वी की IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने के कारण निम्न है। आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, वरुण की कक्षा को काटना। तो यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने के क्या क्या कारण हैं? तो आकार में चंद्रमा से भी छोटा है और इसका कक्षा का वृत्ताकार, इसका कक्षा जो है वो वृत्ताकार नहीं है। वरुण की कक्षा को काटना और ये दूसरे ग्रह की कक्षा को भी काटता है अरुण। तो देखिए यम। नेक्स्ट है सेरस। सेरस क्या है? सेरस जो है इसकी खोज इटली के खगोलशास्त्री पियाजी ने किया था। IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है। अन्य बौने ग्रह हैं चेरोन एवं 2003 UV 313 इरिस। अन्य बौने ग्रह हैं चेरोन एवं 2003 UV 313 इरिस। नेक्स्ट देखिए है सौर परिवार की सारणी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रहों के नाम। बुध जो है, बुध का व्यास कितना है? 4,878 किलोमीटर। शुक्र का व्यास है 12,104 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास है 12,756 से 12,714 किलोमीटर। मंगल का व्यास है 6,796 किलोमीटर। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मंगल। बृहस्पति का व्यास है 1,42,984 किलोमीटर। शनि का व्यास है 1,20,536 किलोमीटर और अरुण का व्यास है 51,118 किलोमीटर। वरुण का व्यास है 49,100 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ग्रहों के नाम, भ्रमण परिभ्रमण काल अपने अक्ष पर। देखिए यहाँ बुध जो है वो 58.6 दिन मतलब 58.6 डे जो है परिभ्रमण काल था। उसके बाद शुक्र का जो है 243 दिन। उसके बाद पृथ्वी का है 23.9 घंटा। उसके बाद मंगल का है 24.6 घंटा। ये परिभ्रमण काल है, अपने अक्ष पर ये सब घूमता है। उसके बाद बृहस्पति का है 9 घंटा 56 मिनट। बृहस्पति जो है यहाँ पे देखिए। मंगल कितना देर में घूमता है? 24.6 घंटे में ये घूमता है। बृहस्पति घूमता है 9 घंटा 56 मिनट में। शनि घूमता है 10 घंटा 40 मिनट में। अरुण घूमता है 17 घंटा 14 मिनट में और वरुण घूमता है 16 घंटा 7 मिनट में। तो इसमें सबसे ज़्यादा देर में कौन घूमता है? बुध। परिभ्रमण अक्ष पर, अपने अक्ष पर जो घूमता है सबसे ज़्यादा दिन में 243 दिन में घूमता है शुक्र। सबसे ज़्यादा दिन में घूमता है कौन? शुक्र। 243 दिन लगाता है।
नेक्स्ट देखिए, अब इसका परिक्रमण काल देखते हैं। परिभ्रमण देख लिए, अपने अक्ष पर घूमता है उसको परिभ्रमण कहते हैं। और जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, 1 मिनट, जैसे ये पृथ्वी है, ये अपने ही अक्ष पर ऐसे ऐसे घूम रही है तो इसको परिभ्रमण कहेंगे। लेकिन ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, ये सूर्य के चारों बगल घूमेगी ये पृथ्वी, तो इसको कहते हैं परिक्रमण। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है परिक्रमण काल सूर्य के चारों ओर। तो हम देख लेते हैं कितना दिन में घूमती है। बुध जो घूमती है कितने दिन में, चारों ओर चक्कर लगाती है सूर्य का 88 दिन में। शुक्र जो है चक्कर लगाती है 255 दिन में। उसके बाद पृथ्वी चक्कर लगाती है 365 दिन में। और मंगल चक्कर लगाती है 687 दिन में। आगे देखते हैं, उसके बाद है मंगल के बाद बृहस्पति चक्कर लगाती है सूर्य की 11 वर्ष 11 महीना। उसके बाद शनि शुक्र का चक्कर लगाती है 29 वर्ष 5 महीना। और अरुण चक्कर लगाती है सूर्य का 84 वर्ष। और वरुण चक्कर लगाती है सूर्य का 164.8 वर्ष। यानी कि सबसे ज़्यादा वरुण ही टाइम लगाती है, क्योंकि ये सबसे दूर भी है, वरुण जो है सबसे दूर है। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, थोड़ा एक चीज़ और देख लेते हैं, उपग्रह की संख्या। उपग्रह की संख्या जो है, बुध की उपग्रह की संख्या 0 है, शुक्र की उपग्रह की संख्या भी 0 है, पृथ्वी की उपग्रह की संख्या 1 है, मंगल के उपग्रह की संख्या 2 है, बृहस्पति की उपग्रह की संख्या 79 है, शनि के उपग्रह की संख्या 82 है, अरुण के उपग्रह की संख्या 27 है और वरुण के उपग्रहों की संख्या 14 है। यानी कि सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है शनि के पास है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, शनि के पास है। नेक्स्ट देखेंगे हम ग्रहों के रंग। अब कौन ग्रह कैसा दिखाई देता है वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए, हाँ, बुध जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है कोई मतलब कोई रंग का नहीं, इसमें दिया नहीं है। शुक्र दिखाई देता है चमकीला गर्म होने के कारण। पृथ्वी दिखाई देता है नीला जल के कारण। मंगल दिखाई देता है लाल आयरन ऑक्साइड के कारण। पृथ्वी दिखाई देता है पीला सल्फर ऑक्साइड के कारण। बृहस्पति दिखाई देता है पीला सल्फर ऑक्साइड के कारण। शनि दिखाई देता है काला नाइट्रोजन के कारण। उसके बाद अरुण दिखाई देता है, शनि हो गया, अरुण दिखाई देता है हरा मीथेन के कारण। वरुण दिखाई देता है हल्का नीला मीथेन के कारण। तो ये हो गया, हम सब देख लिए कि जो कौन ग्रह किस कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट एक बात एनसीईआरटी वाली लिखी हुई है कि क्लास 6 के अनुसार बृहस्पति एवं शनि के उपग्रहों की संख्या 53 लगभग है। यानी क्लास 3 के एनसीईआरटी में लिखा है कि शनि की जो संख्या है 53 है, लेकिन हाल ही में बहुत सारे उपग्रहों की खोज हुई है, इसलिए सबसे ज़्यादा अभी उपग्रहों की संख्या शनि के पास है। आगे देखते हैं लघु सौरमंडलीय पिंड। लघु सौरमंडलीय पिंड क्या होता है? क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़े से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त लोनार झील महाराष्ट्र में बनाता है। क्या कह रहा था? क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़े से क्षुद्र का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है कॉमेट धूमकेतु। आज अभी हम देखेंगे धूमकेतु क्या है, कहाँ रहता है। तो देखिए कॉमेट क्या है,
तो सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। आगे यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। क्योंकि धूमकेतु की पूंछ है, यहाँ पे देखिए, क्योंकि धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देता है। तो हमने यहाँ तक देख लिए। धूमकेतु के बाद है, यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट, ये देख लिए। धूमकेतु के बाद हम देख लेते हैं, ब्लू मून देख ही लिए, बौने ग्रह देख लिए, सेरस देख लिए। अब हम यहाँ से देखेंगे हाइले। धूमकेतु देख लिए, लघु सरमंडलीय पिंड देख लिया, अब हाइले देखेंगे। देखिए हाइले क्या होता है कि हाइले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यह 262 में दिखाई देगा। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। नेक्स्ट है उल्का। उल्का क्या है? तो कह रहा है कि उल्का मेट्रॉइड्स, उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती है और लुप्त हो जाती है। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े और धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। पृथ्वी और उसका